हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे जो कि भारतीय संविधान में जो भी प्रमुख संशोधन हुए हैं, आज हम उसको पढ़ेंगे। जब अंबेडकर साहब संविधान को बना रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं भारत के संविधान को ना ही इतना कठोर बना रहा हूँ कि वो अमेरिका की तरह हो और ना ही इतना लचीला बना रहा हूँ कि वह ब्रिटेन की तरह हो सकता है कि इसमें किसी को कुछ कमियां नज़र आएँ, तो मैंने इसमें एक संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल जोड़ दिया है जिसे आर्टिकल नंबर 368 कहते हैं। तो आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं और उसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए कई संविधान संशोधन हुए हैं 104 तक। तो हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो जो ज़रूरी है उसे हम पढ़ेंगे आज। अब हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पहला संविधान संशोधन, पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। ये कब हुआ? ये 1951 में हुआ। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। ये डेट ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहती है कि आप सन को याद रखें, लेकिन उस संविधान संशोधन में मुख्य रूप से हुआ क्या है ये याद रखना ज़रूरी है। तो इसमें हुआ क्या था? इसमें 3-4 चीज़ें हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जमींदारी का उन्मूलन हो गया था, यानी कि जो जमींदारी प्रथा थी उसे समाप्त कर दिया गया था। और इसमें शेड्यूल जमींदारी प्रथा जब हटाई गई तो शेड्यूल 9 ऐड किया गया, यानी कि हम क्या करें देखेंगे इसमें कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन हुआ। जमींदारी उन्मूलन के बाद क्या हुआ? इसमें शेड्यूल 9 यानी कि अनुसूची 9 जोड़ी गई। हमारे मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी, उसे जोड़ा गया और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाया गया? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, यानी कि अभिव्यक्ति के आज़ादी पर रोक लगाया गया कि आप जो चाहे वो नहीं बोल सकते हैं। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया किस पे? फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, यानी कि रोक लगाई गई। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। जमींदारी उन्मूलन किया गया, जो जमींदारी प्रथा थी उसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद शेड्यूल 9 उसमें जोड़ा गया और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। पहले ये था कि जो भी चीज़ शेड्यूल 9 में डाल दी जाएगी उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में ये सब चीज़ें बदली। अब इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट आ जाता है? इसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका 13वां संविधान संशोधन, जो कि 1968 में हुआ, जो कि 1962 में हुआ। 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? नागालैंड भारत का 22वां राज्य बन गया। नागालैंड भारत का 22वां नहीं 16वां राज्य बना। नागालैंड भारत का 16वां राज्य, यानी कि ये कौन सा था? 13th। ये CA मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप समझेंगे। अब इतना बड़ा लिखूंगा दिक्कत होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ? ये 1962 में। 1962 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। भारत का 16वां राज्य बना, 16th स्टेट बना। ये था 13वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में हुआ। अब हम आएंगे 18वां संविधान संशोधन। 18वें संविधान संशोधन पे अब हम आएंगे। 18वां संविधान संशोधन हम पढ़ चुके हैं 1 और 13 पढ़ चुके हैं। अब आएंगे 18वें संविधान संशोधन पे। 18वां संविधान संशोधन 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 1965 में होता है। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1965 में होता है। शाह आयोग की सिफारिश पे पंजाब का पुनर्गठन होता है। शाह आयोग की सिफारिश पे 1965 में होता है। शाह आयोग की सिफारिश पे, शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन होता है। शाह आयोग की सिफारिश पे क्या होता है? पंजाब का पुनर्गठन हो जाता है। शाह आयोग की सिफारिश पे पंजाब का पुनर्गठन होता है। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है 21वां संविधान संशोधन 1967 में। यहाँ पे छाछट कर लीजिएगा। फिर आता है 21वां
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में। 21वें में क्या था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया, जो कि 15वीं भाषा बनी। तो ये था 18 और 21। इसके बाद आता है 35वां संविधान संशोधन। इसके बाद कौन सा आता है, 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन 1974 में। इसमें क्या होता है, सिक्किम सह राज्य बनता है भारत का। सिक्किम जो है वो सह राज्य बनता है, सह राज्य बनता है भारत का। सिक्किम भारत का सह राज्य बनता है। और वहीं पर 36वां संविधान संशोधन होता है 1 साल बाद 1975 में। तो सिक्किम क्या है, जो भारत का पूर्ण राज्य बन जाता है। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन जाता है। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनता है, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनता है। ये किस में था, 36वां संविधान संशोधन 1975 में था। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जो कि 42वां संविधान संशोधन था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया इंदिरा गांधी जी के समय में। इंदिरा गांधी जी जो संघीय ढांचा था वो इस संविधान से डिस्टर्ब कर रही थी। ये संविधान संशोधन इसीलिए किया ही गया था। इसमें हुआ क्या था, इसमें 59 प्रावधान जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन में 59 प्रावधान जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन में 59 प्रावधान जोड़े गए, जिसकी वजह से 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। 42वें संविधान संशोधन में 59 प्रावधान जोड़े गए, जिसकी वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, इसमें जो प्रधानमंत्री इसमें जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 6 वर्ष तक के लिए कर दिया गया। पहले 5 साल था, उसके बाद ये 6 वर्ष तक के लिए कर दिया गया। उसके बाद आंतरिक जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है, उसके ग्राउंड पर आपातकाल लगाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया। फिर क्या किया गया, जब कार्यकाल 6 साल कर दिया गया लोकसभा का और आंतरिक इंटरनल डिस्टर्बेंस पर लगाया गया आपातकाल इंटरनल डिस्टर्बेंस पर लगाया गया। फिर उसके बाद इसमें क्या जोड़ा जाता है कि जो आपातकाल लगाया जाएगा वो पीएम के सलाह पर लगा दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की जो बात थी उसे मानने के लिए बाध्य कर दिया। तो इसमें क्या क्या प्रावधान था, पहला लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक कर दिया गया, 6 वर्ष तक कर दिया गया। उसके बाद इसमें क्या किया गया, आपातकाल का ग्राउंड क्या किया गया, आंतरिक अशांति जोड़ दिया गया। आपातकाल आंतरिक अशांति पे लगेगा। उसके बाद फिर आया राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति मंत्री मंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, आपातकाल जो है, आपातकाल पीएम के कहने पर भी लग जाएगा। पीएम के कहने पर, आपातकाल पीएम के कहने पर लग जाएगा। उसके बाद इसमें 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। तो इसे क्या कहा जाता है, इसमें कुल 59 प्रावधान थे,
59 प्रावधान। इसे आल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये संघीय ढांचे को डिस्टर्ब कर रहा था, ये जो है संघीय ढांचे को डिस्टर्ब कर रहा था, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि कार्यकाल वगैरह हो गया। अब इसमें इतने ही प्रावधान थे तो और ज़्यादा, लेकिन इतने ही इम्पोर्टेंट है। फिर अब हम आते हैं 44वें संविधान संशोधन पर। कोई दिक्कत है क्या? 44वें संविधान संशोधन पर अब हम आते हैं। 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ। और 44वां संविधान संशोधन इसलिए हुआ कि जो भी 42वें संविधान संशोधन में समस्या थी उसे सुधारने के लिए हुआ। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 78 में हुआ। याद कैसे रखेंगे? जैसे कि 42वां संविधान संशोधन है, सन नहीं याद आ रहा है तो 1976। देखिए 4 2 6 और ये 4 यहाँ पे 6 है। 44वें संविधान संशोधन में भी ऐसा होगा, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। तो यहाँ देखिए 4 4 8, यहाँ लास्ट में 4 4 8 है। तो ये मोरारजी देसाई के समय में हुआ। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? इसमें पहले जो आपातकाल आपका था, आपातकाल, उसका ग्राउंड क्या बताया गया था? इसका ग्राउंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि आंतरिक अशांति को हटाया गया। आंतरिक अशांति न करके यहाँ क्या किया गया कि सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह पे कर दिया गया। उसके बाद कार्यकाल जो था, कार्यकाल 6 वर्ष, इसे नहीं किया गया, यहाँ पे फिर 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति जो बाध्य किया गया था वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार कह सकता है, एकदम साधारण भाषा में पुनर्विचार के लिए एक बार कह सकता है। तो ये प्रमुख रूप से 44वें संविधान संशोधन में लाया गया। और इसमें एक और चीज़ लाई गई, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार, उसे समाप्त करके कानूनी अधिकार में रख दिया गया। संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी, इसे ख़त्म कर दिया गया। और 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिर इसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हुआ, 1985 में हुआ। 52वें संविधान संशोधन में एक चीज़ जोड़ी गई जिसे कहते हैं दल बदल कानून। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसमें क्या जोड़ा गया? दल बदल कानून। इसमें पहले होता क्या था कि पार्टी कोई जीतती थी, फिर विधायक खरीद लिए जाते थे तो दूसरों की सरकार बन जाती थी। तो इसे रोकने के लिए एक नियम बनाया गया कि तो उसका नाम बताया गया कि दल बदल है। दल बदल कानून बनाया गया जिससे कि वो आसानी से नहीं जा सकते। दल बदल क्या है, ये बात का विषय है, जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब समझेंगे कि दल बदल क्या है। इसके बाद आता है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 में हुआ। ये हुआ आपका 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये हुआ 1989 में। 1989 में हुआ। और इसमें क्या प्रावधान जोड़े गए कि जो हमारा वोट डालने का अधिकार था, वोट डालने का अधिकार 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष कर दी गई। इससे ये सिद्ध होता है आपके शादी की उम्र
21 साल और 24 साल है। यानी कि देश को चलाना घर चलाने से ज़्यादा आसान है। देश को चलाना, यहाँ देखिए 18 वर्ष में आप वोट दे लेंगे, लेकिन अगर लड़के हैं तो 24 साल और शायद लड़की हैं तो 21 साल, जो भी हो उम्र, मतलब कि घर चलाना ज़्यादा मुश्किल है बजाय देश चलाने के। इसीलिए मोदी जी और योगी जी, अब आगे आप समझदार हैं, समझ जाइएगा। उसके बाद आता है आपका 65वां संविधान संशोधन। 65वां संविधान संशोधन में क्या है, 1990 में हुआ 65वां संविधान संशोधन। इसमें एससी आयोग बनाया गया, 1990 में हुआ। ये एससी आयोग से रिलेटेड है, एससी आयोग यानी कि एससी कमीशन बनाया गया। ये 65वां संविधान संशोधन में था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, 65वां संविधान संशोधन तक हम देख चुके हैं। अब हम आएंगे इसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1951, जो कि दिल्ली और पौंडीचेरी से रिलेटेड है। दिल्ली और पौंडीचेरी में क्या हुआ, विधानसभा का जो गठन हुआ, बनाया गया, उससे रिलेटेड है 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली और पौंडीचेरी से रिलेटेड है। दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दिल्ली एंड पुदुचेरी। इसमें क्या हुआ, विधानसभा बनाई गई, उससे रिलेटेड है। विधानसभा से रिलेटेड है, विधानसभा से रिलेटेड है। कौन सा संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन। इसके बाद आ जाता है 70वां संविधान संशोधन। 70वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है 70वें संविधान संशोधन 1992 में होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें इनकी दिल्ली और पौंडीचेरी की भागीदारी, दिल्ली और पौंडीचेरी की भागीदारी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी की भागीदारी किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में 70वां संविधान संशोधन ये कहता है। उसके बाद हम आ जाते हैं 71वां संविधान संशोधन में। 71वां संविधान संशोधन में क्या होता है, 71वां संविधान संशोधन में फिर 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कौन सी, नमक भाषाएं जोड़ी जाती हैं 71वां संविधान संशोधन में। 71वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा जाता है, नमक जोड़ा जाता है। 71वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या जोड़ा जाता है, नमक मतलब कौन सी भाषा है, इसमें 3 भाषा जोड़ी जाती है। 3 भाषा जोड़ी जाती है नमक से, जैसे कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71 में जोड़ी जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। इसमें क्या होता है, इसमें ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। इसमें शेड्यूल 11 जोड़ दिया जाता है। इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या है, इसमें है जो नगर पालिका वाला होता है, ये ग्राम पंचायत हो गया। उसके बाद इसमें आ जाता है आपका, इसे नगर पालिका से रिलेटेड जो है, शहरों में कैसे क्या होगा, नगर पालिका से रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ, शेड्यूल 12 जोड़ा गया। तो इसमें कितने सब्जेक्ट हैं शेड्यूल 12 में है 18 सब्जेक्ट हैं। 18 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट हैं। ये था 74वां संविधान संशोधन। 73वां में ग्राम पंचायत, 74वां में नगर पालिका से रिलेटेड है। ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन, शेड्यूल 12 जोड़ा गया, इसमें 18 विषय हैं। शेड्यूल 11 जोड़ा गया, इसमें 29 विषय हैं। अब हम आते हैं 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है।
86वां संविधान संशोधन, 86वां 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में होता है। 2002 में होता है तो इसमें क्या जोड़ा जाता है, 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। इसमें 21 का आर्टिकल कौन सा जुड़ा था, 21 का आर्टिकल 21A या फिर क कह सकते हैं, ये जुड़ा था। कहाँ जुड़ा था, मौलिक अधिकार में जुड़ा था, मौलिक अधिकार में। यानी कि अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जाती है तो आप सीधा कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आर्टिकल 32 के तहत वहाँ रिट जारी करेगा। यानी कि सरकारी मास्टर को रिट आर्टिकल 32 के तहत जारी किया जा सकता है, बल्कि अन्य कर्मचारियों को किसी दूसरे आर्टिकल के तहत और 32 के तहत भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो सीधा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। इसके बाद हम आएंगे 86 के बाद, अब हम आते हैं 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, SC आयोग हो चुका है तो ST आयोग आएगा। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये किस में था, ये था आपका वो तो 1989 में था, ये आ गया। हाँ, ये था आपका 2003 में था, ये 2003 में था, 2003 में था। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप ये सन याद रखें, बस ये याद रखें कि है क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस संविधान संशोधन में क्या चीज़ है। तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में क्या था, ST आयोग से रिलेटेड चीज़ें थी। ST आयोग से रिलेटेड 89वें संविधान संशोधन में थी। उसके बाद आता है 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन से पहले आ जाते हैं हम 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन जो हुआ, 97वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, 2011 में हुआ था। 97वां संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया, सहकारी समिति जोड़ी गई। सहकारी समिति ये सब स्थानीय स्वशासन के ही चीज़ें थी। ये कब हुआ था, 2011 में हुआ था। इसमें क्या जोड़ा गया था, सहकारी समितियां जोड़ी गई। सहकारी समितियां से रिलेटेड प्रावधान 97वां संविधान संशोधन में था। 99वां संविधान संशोधन में क्या था, NGAC बनाई गई थी। NGAC में क्या था, NGAC में था कि जो जज अपॉइंट होंगे उनसे रिलेटेड चीज़ें थी, जिसमें केंद्र सरकार का जो था उसमें वर्चस्व ज़्यादा लग रहा था, तो जिससे कि जुडिशरी जो है वो समस्या में आ जाती, मतलब जुडिशरी जो है वो समस्या में आ जाती। इसलिए NGAC, और यही एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसे नल एंड वाइड करार दिया गया अदालत के द्वारा। नल एंड वाइड यानी कि इसे ख़त्म कर दिया गया, इसे गैर संवैधानिक बता दिया गया 99वां संविधान संशोधन को। अब हम आते हैं 100वें संविधान संशोधन में। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2015 में हुआ। 100वां संविधान संशोधन 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। ये क्या था, बांग्लादेश एंड इंडिया लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। बांग्लादेश एंड इंडिया लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, बांग्लादेश एंड इंडिया, बांग्लादेश और भारत के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो भारत का बंटवारा 1-2 दिन में हो गया था, क्योंकि वो सिर्फ पुलिस स्टेशन को मिलाते चलेंगे। जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उसे पाकिस्तान बना दिया गया। पाकिस्तान 2 भागों में बना, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश आज का कहलाता है। तो बंटवारे के समय ऐसा था कि किसी आदमी का घर बांग्लादेश में हो गया और जो खेत खलिहान था वो भारत में हो गया था, तो इससे समस्या हो रही थी। तो दोनों ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में किया, तो भारत की संसद ने 100वां संविधान संशोधन करके उसे जोड़ दिया। उसके बाद आता है 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन, 101 देखिए दक्षिणा वाला है यहाँ पे, 101 दक्षिणा वाला पैसा है, तो यहाँ पे क्या होगा, GST में क्या जाता है, पैसा ही जाता है। तो GST से रिलेटेड कौन सा संविधान संशोधन है, GST से रिलेटेड 101वां संविधान संशोधन है, जो कि 2017 में हुआ 101वां संविधान संशोधन। इसके बाद आते हैं हम 102वां संविधान संशोधन, जो कि 2018 में हुआ। 102वां संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2018 में।
102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ तो उसमें क्या था, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसका गठन किया गया, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब? 102वें संविधान संशोधन को। अब ये तो करंट का है तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि बिल नंबर कौन सा था, तो बिल नंबर कौन सा था? 123वां बिल था, 123वां बिल था, बिल नंबर 123वां था। संशोधन जो है वो 102 था। उसके बाद 103 में क्या किया गया? 103 में EWS जो 103 संविधान संशोधन था, 103 संविधान संशोधन था जो, ये भी 2019 में आया। तो 103 संविधान संशोधन में क्या किया गया? 10% 2019 में आया, ये 18 में आया था। तो इसमें क्या किया गया? EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया गया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो रहेंगे उन्हें 10% का आरक्षण 103 संविधान संशोधन के तहत दिया गया। इसमें पूछेगा बिल नंबर कौन सा है, तो 124वां बिल नंबर 124वां बिल नंबर 124वां और संविधान संशोधन 103। इसके बाद आता है 104 संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन 2019 में ये भी होता है। और इसमें बिल नंबर पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा? 126वां। ये कितना बिल नंबर हो जाएगा? बिल 126वां बिल हो जाएगा। 104 संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया कि आरक्षण शुरुआत में 10 साल तक के लिए था, अब इसमें बढ़ा के आरक्षण को कितना कर दिया गया? आरक्षण कितना कर दिया गया? 2030 तक, आरक्षण 2030 तक कर दिया गया, आरक्षण 2030 तक कर दिया गया। ये था 104 संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन। अब एक आखिरी संविधान संशोधन है 105वां संविधान संशोधन है। 105वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2021 में होता है। इसमें क्या करता है कि जो ओबीसी जाति की गणना होगी वो राज्य को दे दिया गया है। 2021 में हुआ। इसमें क्या हुआ? ओबीसी जो है, ओबीसी जाति की गणना राज्य सरकार को दे दिया गया है। राज्य सरकार करेगी। ओबीसी जाति की गणना राज्य सरकार करेगी। इसमें पूछेगा कि ये कौन सा बिल नंबर है, तो 26 तक हो गया। अब इसमें 127वां हो जाएगा, 127वां बिल नंबर 127वां हो जाएगा, बिल नंबर 127वां हो जाएगा। एक छूट रहा है 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1957। इसमें क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली कमेटी जो बनाई थी, जिसमें कि राज्य ABCD में जो भारत का बटा था उसे ख़त्म कर दिया गया और भाषा के आधार पर राज्य बना। और पहला राज्य कौन सा था भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य? पहला कौन सा था, ये आप लोग कमेंट करेंगे। पहला राज्य कौन था ये आप कमेंट करेंगे। ये मैंने बता दिया है जब भाग में 1 पढ़ा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा संविधान संशोधन कवर कर लिया। इन सब को याद करके जाइएगा। कुछ होता ऐसा है कि जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में वो पूछा है जो वो आपको नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें जो 3 ऑप्शन दिया है वो आपने पढ़ा है। अगर 3 ऑप्शन आपने पढ़ा है तो उसमें से कम आप एलिमिनेट तो कर देंगे कि 3 ऑप्शन में से ये तो नहीं होगा, ये हमने पढ़ा है, इसमें दूसरा प्रावधान दिया गया है, तो जो चौथा ऑप्शन है वो तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट तो कम से कम पढ़ के ही जाइए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।